Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear viewers. Welcome back to my channel Food Magic with Nadia. I believe in the magic of healthy homemade food for a happier, healthier lifestyle. आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए मंगोलियन बीफ की रेसिपी। चाइनीज़ रेसिपी है, बहुत शदीद गर्मी में सिर्फ़ और सिर्फ आप इसे 15 मिनट में तैयार कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ जो बेसिक हैं। तो चलें जनाब रेसिपी की तरफ चलते हैं। अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। As I believe, eating healthier makes more life comfortable and enjoyable. Stay inspired, stay healthy. जी तो व्यूवर, सबसे पहले हम लेंगे 1 किलो बीफ को आपने इस तरह से बोनलेस ले लेना है, और जब आप इसको बनवाएंगे तो आपने कह देना है कसाई से कि वो आपको इस तरह से इसके लंबे लंबे टुकड़े बना दे, और उसके बाद फिर आपने एक तेज़ छुरी की मदद से इस तरह से 1 इंच का लंबा टुकड़ा काट लेना है, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, ये साइज़ होना चाहिए, तकरीबन ये 1 इंच इसका साइज़ है। इस तरह से सारा बीफ आपने लेके इसे इस तरह से स्ट्रिप्स की शक्ल में कटिंग करते जाना है। अब यहाँ पे मैं 1/4 कप यहाँ पे मैं कॉर्नफ्लोर लिया मैंने, और ये 200 ग्राम बनता है तकरीबन। और इसको अच्छी तरह से मैं हाथ की मदद से तमाम जितनी भी ये स्ट्रिप्स हैं बीफ की, इनके ऊपर अच्छी तरह से हाथ से मसल दूंगी और लगा दूंगी ताकि ये इसके ऊपर अच्छे से चिपक जाए। इस तरह से ये देखिए। अब हम ब्राउन शुगर हनी सॉस तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून लिया कुकिंग ऑयल। चॉप किया हुआ ये अदरक लहसुन है, नॉट पेस्ट, चॉप्ड है, ये बारीक कटा हुआ। इसको मैंने तकरीबन ये भी 1.5 आप समझ लें 2.5 टेबलस्पून है। इसे इस तरह से आपने कुकिंग ऑयल में थोड़ा सा कुक करना है, ब्राउन नहीं करना। अब 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे डार्क ब्राउन शुगर ऐड की, उसको भी मैं इनके साथ अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अब मैं 1 कप पानी इसके अंदर डाल दूंगी, और तमाम जो नीचे फ्राई मेरा मटेरियल है उसके साथ इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। आपको अदरक और लहसुन के साइज का अंदाज़ा हो रहा है कि ये बारीक चॉप्ड है। थोड़ी देर उसे कुक होने दें, फिर इसमें 1/4 कप की सोया सॉस डाल दें। ये तकरीबन ये 60 ग्राम बनता है। इसको भी आप इसे हल्के हाथ से इसके अंदर मिक्स कर लें, सोया सॉस को। तमाम बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, हर घर में बआसानी अवेलेबल होते हैं, और जब हम इन्हें रेस्टोरेंट्स में खाते हैं तो हम समझते हैं पत्नी कितने मुश्किल खाने होंगे, लेकिन इनको बनाना बहुत ही आसान होता है। थोड़ी सी मैंने ब्लैक पेपर इसमें क्रश करके डाली। आप इसमें ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, तकरीबन 1/2 टीस्पून, ज़्यादा तेज़ नहीं करना मसाले को, क्योंकि जो चाइनीज़ खाने होते हैं इनमें नमक मिर्च बहुत ही मुनासिब होती है। थोड़ी देर इसको कुक होने दें। अगर आपने कभी इससे पहले मंगोलियन बीफ ट्राई किया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, या किसी अगर रेस्टोरेंट में खाया है तो उसका नाम ज़रूर बताइएगा। और अगर इससे पहले कभी नहीं ट्राई किया तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी थी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें। आपके हेल्दी फीडबैक्स मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल होते हैं, एक बहुत एनर्जी मिल जाती है कि आपकी मेहनत को लोग पसंद कर रहे हैं। अब मैं डालूंगी इसके अंदर शहद। ये तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने इसमें शहद ऐड किया। इस तरह से आपने सॉस के अंदर इसको मिक्स कर लेना। अब ये तकरीबन रेडी है। ये ब्राउन शुगर सॉस सिर्फ मंगोलियन बीफ में नहीं, आप बहुत सी और रेसिपीज़ में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी तरकीब को अगर आप एक दफ़ा नोट कर लेंगी तो आपके लिए आगे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी।
अब बस ये तैयार है। अब हम यहाँ पे बीफ को अच्छा सा इसमें फ्राई करेंगे कुकिंग ऑयल के अंदर। कुकिंग ऑयल मैंने ज़्यादा नहीं लिया, बस उसको गर्म किया थोड़ा सा, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल था। इसमें सारी बीफ की जो स्ट्रिप्स हैं वो मैंने डाल दी हैं, क्योंकि ये बारीक बहुत ज़्यादा है इसलिए ये बहुत ही आसानी से गल जाएंगी। और इनको आपने बस ये ख्याल रखना है कि आपने इस तरह से एक एक करके इसमें ऐड करना है, इकट्ठे नहीं डालना। इकट्ठे डालने से ये हो जाएगा कि ये आपस में चिपक जाएंगी, क्योंकि इन पे कॉर्नफ्लोर लगा हुआ। तो एक एक करके आपने इस तरह से इनको डालते जाना है। बस अब ये अपना कलर तब्दील कर रही हैं बीफ की स्ट्रिप्स। आपने इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। मुझे चाइनीज़ खाने बहुत पसंद है, क्योंकि इनके अंदर ऑयल भी बहुत कम होता है, नमक मिर्च भी बहुत कम होता है, बड़ा अच्छा सा स्वीट सा और सॉल्टी सा फ्लेवर होता है इनका। आपको चाइनीज़ खाने कैसे लगते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। 10 से 15 मिनट कुक होने के बाद अब बीफ की आपको ये जो लुक नज़र आ रही है ये बन जाएगी। अब ये तकरीबन रेडी है। अब अगर आप यहाँ पे वेजिटेबल्स को ऐड करना चाहें तो आप वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। क्रिस्पी हो जाएगा मीट और ये कुक हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैंने 2 गाजरें ली, इनको मैंने इस तरह से स्लाइस में बारीक काट के अंदर डाला, और एक मैंने बड़ा प्याज डाला इस तरह से क्यूब्स की शक्ल में काट के। इसको बीफ के साथ आपने ऐसे स्टर फ्राई कर लेना, ज़्यादा इसको कुक नहीं करना। ये हाफ कुक हाफ ऐसे, इसका अंदर जो इसका ऐसे क्रंची सा फ्लेवर होता है वो बहुत ही मज़ेदार लगता है। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद बस अब आप इसमें एक ग्रीन ये थोड़े 1/2 कप आप समझें तकरीबन ये ग्रीन अनियन थे, यानी हरी प्याज, वो मैंने इसके अंदर डाल दी। इसको भी बस इसमें थोड़ा ही देर फ्राई करना है, कलर तब्दील नहीं होने देना है इसका। आप देखेंगे मैंने जितनी भी इसमें सब्जियां ऐड की हैं किसी का भी मैंने कलर तब्दील नहीं किया, सब बड़ी अच्छी सी शाइनी सी फ्राई हो गई हैं। ओवर कुक नहीं करना है इसको बिल्कुल भी, क्योंकि फिर अगर आपने इसे ओवर कुक किया तो इसकी क्रंचीनेस ख़त्म हो जाएगी। बस अब आपने इसके अंदर जो आपने ब्राउन शुगर सॉस तैयार की थी वो अब आपने इसमें ऐड कर देनी है और थोड़ी देर इसको कुक करना है, और बस ये तैयार हो जाएगा। अब आप खुद देखेंगे कितनी आसान तरीन रेसिपी थी। मैंने आपको बिल्कुल इसे स्टार्टिंग से एंड तक वो डिटेल से समझाया है। आई होप आपको समझ भी आ गई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। कमेंट्स ज़रूर किया करें। कोई अगर आपकी कोई फरमाइश हो, आप कोई डिश सीखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताया करें। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बस अब ये तैयार हो गई है, इसको डिश आउट कर लें। आप इसे वाइट राइस यानी उबले हुए चावलों के साथ एंजॉय करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।